हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, DRDO सेप्टेम 10 ने जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, JTO, स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की पोस्ट निकाली है। तो दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल इंडिया के ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 2022 से रिलीज कर दिया गया है, जिसको पढ़कर आप इस रिक्वायरमेंट की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक अपकमिंग रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट किया जाएगा और इस रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 7 दिसंबर 2022 को शाम 5 बजे होगी। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ इस रिक्वायरमेंट की फ़ीस पेड करनी होगी। ST, SC, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को इस रिक्वायरमेंट की कोई फीस नहीं देनी होगी, जिसका पेमेंट हम ऑनलाइन के माध्यम से या ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 7 दिसंबर 2022 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए। बाकी अदर पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष के होने चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एज रिलैक्सेशन DRDO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार दिया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में DRDO ने टोटल 1061 पोस्ट निकाली है। जानते इस रिक्वायरमेंट की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में एडमिन और एलाइड कैडरे की जनरल कैटेगरी में 679 पोस्ट है, OBC कैटेगरी में 204 पोस्ट है, EWS कैटेगरी में 67 पोस्ट है, SC कैटेगरी में 71 पोस्ट है और ST कैटेगरी में 40 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में टोटल 1061 पोस्ट है। जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 33 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मास्टर डिग्री पास होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी से, जिसमें हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो, या मास्टर डिग्री पास होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट से, या मास्टर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से जो कि हिंदी मीडियम से होना चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या बैचलर डिग्री पास होना चाहिए जिसमें हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की इंग्लिश टाइपिंग के लिए 215 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से इंडिया की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और साथ ही डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट में 100 WPM का। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में टाइम होगा 40 मिनट्स का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग के लिए 123 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट्स में 80 WPM का। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में 50 मिनट का समय दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए 250 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM की स्पीड होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट A के लिए हिंदी टाइपिंग में 12 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। स्टोर असिस्टेंट A के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए 134 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM की स्पीड होनी चाहिए। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए 4 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही हिंदी टाइपिंग में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट A के लिए 41 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। व्हीकल ऑपरेटर A के लिए
145 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भी 10वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस पोस्ट में एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। फायरमैन के लिए 86 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10वीं क्लास पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो दोस्तों, अगर आप इस सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आने वाले महीने में 7 दिसंबर 2022 को शाम 5 बजे है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।